सूरज के देखे हर सपने को अब सूरज पूरा करना चाहता है। उसके लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए। सूरज को अपनी पहली याद आती है जब पहली बार वो कोई ट्रॉफी जीत के आया था, वो भी सिंगापुर से। सूरज ये सोच के काफ़ी रोता है। अपनी जो पर्ची होती है अपनी दुकान में आता है, रात को उठकर वो पर्ची पकड़कर काफ़ी रोता है। और जो उसने कुछ भी कमाया था, इज्जत सब कुछ, वो एक ही पल में ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पर सूरज पूरी तरीके से टूट चुका है। वो किसी को बताना तो नहीं चाहता कि वो अंदर से कितना टूटा है। पर संध्या को जैसे ही पता चलता है कि सूरज जी एकदम से टूट चुके हैं, संध्या रात को उठकर बाहर आती है तो सूरज अपने दुकान के बाहर बैठकर रो रहा होता है। और जितनी उसकी जिन्हें सूरज को टॉफ़ी मिली थी, सूरज यही सोचता है कि एक दिन वो भी था कि जब पूरे दुनिया भर में मेरा नाम था और मुझे पूरे टॉफ़ी मिली थी, तो मेरी भाभो कितनी खुश थी, मेरे परिवार कितना खुश था। संध्या देखती है कि सूरज अकेले में बैठकर रो रहे हैं, तभी यहाँ पर संध्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं। संध्या से ये देखा नहीं जाता कि सूरज की ऐसी हालत। तभी संध्या के पीछे भाभो आती है। भाभो भी देखती है कि सूरज अकेले में रो रहा है, बल्कि सूरज अपने दर्द को खुद ही छुपा रहा है, अपने आंसू खुद ही पोंछ रहा है। तभी यहाँ पर संध्या देखती है कि अब मुझे आगे बढ़ना ही होगा, सूरज जी को समझाना ही होगा कि ऐसे अकेले में रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। सूरज जी, अपने अंदर का जो दुख है, दर्द है, वो बाहर निकालना ही पड़ेगा। अब तुम्हें यहाँ पर भाभो भी रोती है सूरज को देखकर, क्योंकि सूरज पहले कभी इतना रोया नहीं है, इतना अकेला कभी पड़ा नहीं है। जब भी घर में से कोई भी किसी को भी कुछ भी होता है तो सूरज सबसे पहले आगे बढ़ता है, सबका ढाल बनता है। ये देखकर सूरज और भाभो काफ़ी रोते हैं सूरज को ऐसी हालत में देखकर। तभी यहाँ पर संध्या जाने वाली होती, तभी भाभो संध्या के कंधे पर हाथ रखती और कहती कि ना बिन्नी, आज तू आगे ना बढ़ेगी, क्योंकि तू उसकी पत्नी है, तो माँ, मैं भी उसकी माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि उसका दर्द उसे खुद ही निकालने दो और उसे खुद ही अपनी ढाल बनने दो। जितना रोएगा, जितना आंसू बाहर निकालेगा, उतनी ही उसे हिम्मत मिलेगी, सारे दुख निकल के बाहर आ जाएंगे आंसुओं के साथ। मत जा सूरज के पास, उसे बैठने दो, यहाँ पर अकेला रहने दो। कुछ देर अकेला रहेगा, रोएगा, फिर संभलेगा, फिर वापस घर आएगा। मेरी बात मान। यहाँ पर संध्या कहती है कि ना भाभो, हमेशा सूरज ने मेरी मदद की है, हमेशा मेरी ढाल, मेरी हिम्मत बने बने हैं, और मैं उन्हें आज कैसा अकेला छोड़ दूँ। भाभो संध्या को समझाती है कि ना संध्या, संध्या बिन्नी, तू आज उसके आंसू पूछेगी, उससे समझाएगी तो वो कभी समझ नहीं पाएगा। उसे अपना सपना देखने दो, और जो भी सोचेगा वो अपने लिए खुद ही सोचेगा अब। और हमेशा ही दूसरों की भलाई करते आया है ना, आज उसे समझेगा कि अपने लिए कुछ करना कितना बेहतर होगा। तभी संध्या और भाभो दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। कि संध्या कहते हैं कि नहीं भाभो, सूरज जी की ऐसी हालत पहले मैंने कभी नहीं देखी, और आज जितना टूटे हैं, उनकी जितनी बेइज्जती, जितना अपमान हुआ है, आज के पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। इसीलिए सूरज जी पूरी तरीके से टूट चुके हैं। मैं क्या करूँ भाभो, ऐसी हालत सूरज जी की मैं देख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं अपने बेटे की एक गलती की वजह से। भाभो संध्या को गले लगा लेती और कहती है कि ना बिन्नी, ये भी दिन निकल जाएंगे हमारे। जैसे ही सूरज धीरे धीरे अपने आप को संभाल लेगा, अपने आंसुओं में सारे दुख दर्द बहकर निकल जाएंगे, उसका मन भी हल्का हो जाएगा। हम जाएंगे तो वो अपने आंसू पोंछ कर हमसे कहेगा कि कुछ ना हुआ। तभी यहाँ पर सुबह होते ही वेद कहता है कि मम्मा, मुझे पुराने वाले स्कूल जाना है, नए वाले स्कूल में मैं नहीं जाना चाहता। संध्या कहती है कि क्यों नहीं जाना चाहते हो। तभी यहाँ पर वेद कहता है कि मम्मा, पुराने स्कूल में मुझे मेरी कोई मजाक नहीं उड़ाता था, ये नए वाले स्कूल में हर हर कोई बच्चा मेरी मजाक उड़ाएगा। और आप कल पार्टी में तो आपने देखा ही है। संध्या समझाती है कि कभी हालातों से हारना नहीं चाहिए और उससे कभी भागना नहीं चाहिए। तभी यहाँ पर सूरज ये बातें सोच लेता है और भाभो से कहता है कि भाभो, आज तारे बेटे ने एक सपना देखा है, खुद के लिए, अपने बेटे के लिए। उसने जो झूठ बोला था ना, वो झूठ को सच में बदलने के लिए मैंने एक सपना देखा है। विक्रम कहता है कि कैसा सपना भैया। सूरज कहता है कि मैं ना एक होटल खोलूँगा। विक्रम कहता है कि भैया, होटल का धंधा खोलने की कोई बहुत सारे पैसे लगते हैं, बच्चों के इस छोटी सी बात को आप मन पर लगा क्यों रहे हो, बैठ गए हो। तभी यहाँ पर सूरज भैया, आप ऐसे कहीं होटल खोलोगे तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, इस छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर मत लगाओ। मीनाक्षी कहती है कि देखो ना भाभो, जेठ जी को समझाओ ना, देखो कैसी बातें कर रहे हैं, लगता है कि ये 2 मंजिला होटल भी चमचमाती, ये भी जाने वाले है हमारे हाथ से।
यहाँ पर भावो कुछ नहीं बोलती पर सब कुछ सुन रही होती है। मीनाक्षी जेठ जी टाबरों की बात कहाँ पर दिल पर लगा रहे हो? टाबरों तो कुछ भी कही जाते हैं। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि नहीं मीनाक्षी, मैंने जो सोच लिया है मैं वो करके दिखाऊंगा। हमेशा ही मैंने अपने बच्चों को ऐसे जीते हुए देखा है और मैंने जैसी ज़िंदगी जी है मैं नहीं चाहता कि मेरा मेरा बेटा भी वैसी ही ज़िंदगी जिए और उसका भी वैसे ही मजाक उड़ाए। तो मैं अपना धंधा खोलना चाहता हूँ। तभी इकरम सूरज को कहता है कि नहीं भैया, आप ऐसे नहीं कर सकते और आपको इतनी नॉलेज कहाँ है कि होटल का धंधा आप खोल सके, आपको तो कुछ भी पता नहीं है, हमें सिर्फ घाटा होने वाला है। तभी सूरज कहता है कि हमें पानी की इतनी गहराई किनारे पर नहीं पता चलती खड़े रहकर, हमें पानी में कूदना पड़ता है तभी हमें पानी की गहराई का पता चलता है कि कितना गहरा है। हम तो ऐसे, तुम्हें तो कहाँ पता था जब तूने जब कपड़ों का धंधा खोला था, तुम्हें कब पता था कि कपड़ों में कितना मुनाफा होता है और कितना घाटा? तुमने भी तो किया है ना। और मैं तो बचपन से ही मिठाई का धंधा कर रहा हूँ। भाभो को पूछ, कितना छोटा था मैं जब मैंने करची पकड़ी थी, तो मुझे कहाँ समझ थी, पर मैं धीरे धीरे उस धंधे में उतरा और कामयाब भी रहा ना। वैसे ही मैं अपनी होटल खोलूँगा। तभी यहाँ पर भाभो कुछ नहीं बोलती, पर संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सूरज ने भी अपने लिए एक सपना देखा है। विक्रम कहता है कि भैया, आप ये बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो और हमें जितने हमने पैसे कमाए हैं उतने भी जाएंगे। ऐसी बेकी बेकी बातें करना बंद करो भैया, कुछ भी नहीं हाथ लगेगा। मीनाक्षी कहते हैं कि भाभो, जेठ जी को समझाओ ना, कहाँ टावरों की बातों में आ चुके हैं और जेठ जी अब इस उम्र में सपना देख रहे हैं। तभी यहाँ पर भाभो के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सूरज कहता है कि किसी से मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस अपनी सलाह बता रहा हूँ और किसी से कोई मदद ना मांग रहा हूँ। तभी भावो कहती है कि आज इतने दिनों के बाद मेरे बेटे ने सपना देखा है तो सब लोग उसे टोक रहे हो, साथ देने के बजाय उसे पीछे हटने के लिए कह रहे हो ना। अब भावो सारी जो भावो के गहने होते हैं वो सूरज के हाथों में रख देती है भावो लाकर और कहती है कि हमारे बेटे ने तुमसे सलाह ना मांगी, ना ही मदद मांगी है, उसकी बेइज्जती तो मत करो। यहाँ पर मोहित भी कहता है कि भैया, कल की बेइज्जती सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से बेकी बेकी बातें कर रहे हैं। तभी भावो कहती है कि हर वक्त हर घड़ी मेरे बेटे ने तुम्हारी मदद की है, ना ही कुछ स्वार्थ देखा है ना ही कुछ अपना देखा है। जब भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी है तो मेरे बेटे ने हमेशा ही आगे खड़े रहकर तुम्हारी मदद की है, एक भी सवाल ना पूछते हुए। और आज मेरे बेटे ने खुद के लिए सपना देखा है तो तुम सब लोग उस पर उंगली उठा रहे हो और सब लोग सलाह मशवरा देने के लिए आगे आ रहे हो। सूरज, मैं तारे साथ हूँ बेटा, तू जो भी सपना देखेगा मैं एक ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। संध्या ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है कि भावो हमेशा सूरज के साथ खड़ी होती है। यहाँ पर सूरज अपनी आंखों से आंसू आते हैं, भाभो से गहने लेने के लिए मना कर देता है। ना भाभो, इस गहने पर हमारा हक ना है। अब आप एक माँ ना हो, एक दादी और बाबा सा एक दादा सा है, तो इस गहनों पर बच्चों का हक है। हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए गहने बहुत ज़रूरी है भाभो। मैंने अपना सपना देखा है तो खुद के दम पर मैं पूरा करूँगी। संध्या कहते हैं कि हाँ सूरज जी, आप अपना सपना पूरा करिए। आपने हमेशा मेरे साथ दिया है, मैं भी आपके साथ दूंगी और ये सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है सूरज जी। सपना आदमी कभी भी देख सकता है, किसी भी उम्र में देख सकता है, उम्र की कोई ज़रूरत नहीं है सूरज जी। और आपका ये सपना हमेशा पूरा होकर रहेगा। बाबा साहब के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि सूरज ने इतने सालों बाद अपने लिए कुछ सोचा है, अपने परिवार के लिए कुछ सोचा है। वो तो यहाँ पर भावो कहती है कि विक्रम, तुम्हारा दुकान भी सूरज ने ही खरीद के दिया था और इमली बिन्नी का पार्लर भी, क्या तुम भूल गए हो? और आज मेरे बेटे ने जो आपको जो सुनाया है, जो बताया है, आप उस पर सवाल उठा रहे हो, पर क्यों?